24 मई फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी मनुष्य दिन से कम नहीं है। आज सुबह सुबह पहले टीवी एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय के निधन की खबर सामने आई कि अब सीरियल अनुपमा फेम एक्टर नितेश पांडे भी अब नहीं रहे। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। फेमस एक्टर नितेश पांडे अब हमारे बीच नहीं रहे। 51 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। मुंबई के पास इगतपुरी में उन्होंने अंतिम सांस ली। नितेश पांडे की मौत ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे दिया। सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स नम आंखों से एक्टर को अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनके लिए हर बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आज उनके बीच नहीं रहा। पिछले 25 सालों से वो इंडियन टेलीविजन का पॉपुलर फेस रह चुके हैं। अनुपमा शो के लीड एक्टर सुधांशु पांडे ने नितेश की मौत पर दुख जाहिर किया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड था। उन्हें अभी तक एक्टर की मौत पर भरोसा नहीं हो रहा है। अनुपमा शो के दौरान उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। दोनों वेब शोज, फिल्मों और OTT कंटेंट पर खूब बातें किया करते थे। कुछ समय पहले ही सेट पर दोनों की आखिरी मुलाकात हुई थी। 1990 में थिएटर से नितेश ने अपना करियर शुरू किया था। वो कई हिंदी फिल्में और टीवी शोज में दिखाई दिए। फिल्म ओम शांति ओम में उन्होंने शाहरुख खान के असिस्टेंट का रोल निभाया था। वो फिल्म बधाई हो, रंगून, हंटर, दबंग 2, बाजी, मेरे यार की शादी है, मदारी जैसे फिल्मों में भी दिखाई दिए। टीवी शोज की बात करें तो उन्होंने साया, अस्तित्व, एक प्रेम कहानी, हम लड़कियां, इंडियन वाली माँ, हीरो गायब, मोड़ ऑन में अपने उम्दा काम से सभी का दिल जीता। नितेश अपनी दमदार आवाज के लिए भी फेमस थे। उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस था जिसका नाम था ड्रीम कास्टल प्रोडक्शन। वो वहाँ रेडियो शोज बनाते थे। पॉपुलर शो अनुपमा में उन्होंने धीरज कपूर का रोल प्ले किया था। शो में उन्होंने अनुज का दोस्त बनकर एंट्री ली थी। सीरियल में अभी भी उनका ट्रैक चल रहा था, लेकिन किसे पता था कि ये उनका आखिरी शो होगा। अनुपमा शो की टीम नितेश पांडे के निधन की न्यूज सुनने के बाद सदमे में है। पर्सनल लाइफ में नितेश की शादी 1998 में अश्वनी कालेस्कर से हुई, मगर ये शादी लंबी नहीं चली। 2002 में दोनों का तलाक हो चुका है। बाद में नितेश ने टीवी एक्ट्रेस अर्पिता पांडे से शादी की थी। टीवी शो के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई थी। आदित्य सिंह राजपूत की मौत ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। आदित्य सिंह राजपूत ने एक दिन पहले तक पार्टियां की, फिर अचानक से दूसरे दिन क्या हो जाता है कि वो बाथरूम से निकल ही नहीं पाते। बाथरूम से ही उनकी लाश निकाली जाती है। खबरें तो ऐसी है कि आदित्य का निधन नशा करने की वजह से नहीं, बल्कि किसी ने हरकत की है। किसी ने जानबूझकर उनकी सांसें छीन ली। फिलहाल तो आदित्य को बाथरूम से निकालने के बाद उस बाथरूम को भी लॉक कर दिया गया और जाँच भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बाथरूम में कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आदित्य का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ कि दूसरी तरफ एक और स्टार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, डायरेक्टर SS राजमौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR में विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर रे स्टीवनसन का निधन हो गया। 3 दिन बाद वो अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि RKPR एजेंसी इंडिपेंडेंट टैलेंट ने उनके निधन की खबर को कंफर्म किया है। हालांकि इस बारे में कोई डिटेल उन्होंने शेयर नहीं की है। रे स्टीवनसन में ग्लोबल हिट फिल्म RRR में विलन स्कॉट का किरदार निभाया था। अपने रोल को उन्होंने जबरदस्त तरीके से निभाया और दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लिया था। RRR के अलावा उन्होंने मार्वल की फिल्म थॉर में भी काम किया था। हाल ही में रे स्टीवनसन को हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 1242 गेटवे टू द वेस्ट में देखा गया था। जल्दी वो Disney+ हॉटस्टार की सीरीज अशोका का हिस्सा बनने जा रहे थे। एक्टर रे स्टीवनसन का जन्म 25 मई 1964 को नॉर्थ आयरलैंड के लिस्बन में हुआ था। उन्होंने 1990 की शुरुआत में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। तब वो यूरोपियन टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आ रहे थे। उनका पहला बड़ा ब्रेक 1998 में आई फिल्म द थ्योरी ऑफ फ्लाइट थी। उसके बाद उन्हें किंग आर्थर, वॉर जोन, द बुक ऑफ एली, द अदर गाय जैसी फिल्मों में देखा गया। 1997 में रे स्टीवनसन ने इंग्लिश एक्ट्रेस रूथ कवेन से शादी की थी। रूथ भी अपने एक नेटफ्लिक्स शो में नजर आती हैं। रूथ और रे की मुलाकात फिल्म बैंड ऑफ गोल्ड के सेट्स पर हुई थी। बाद में फील्ड प्रैक्टिस में उन्होंने शादी कपल की भूमिका निभाई थी। ये शादी 8 सालों तक चली और साल 2005 में कपल का तलाक हो गया। फिल्मों के साथ साथ टीवी थिएटर में भी रे स्टीवन ने काम किया। टीवी सीरियल वाइकिंग्स, स्टार वॉर्स में नजर आए थे। इनके अलावा मेडिकी और मॉर्फी लॉ में भी उन्हें देखा गया। कहा जा रहा है कि मौत से पहले एक्टर इटली में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और कुछ ही दिन बाद वो अपने बर्थडे की बड़ा सा जश्न मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक्टर का निधन हो गया।
आदित्य सिंह राजपूत के निधन ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। कोई बोल रहा रक्त के ओवरडोज से मौत हुई, तो कोई बोल रहा बाथरूम में फिसल कर मौत हुई। पुलिस भी खोजबीन में लगी है, लेकिन इस बीच उस लड़की को पकड़ा गया जो आदित्य के बहुत करीब थी। यूँ कहें कि ये लड़की आदित्य की हर पार्टी में तो दिखती थी, साथ ही आदित्य के रूम में भी दिखती थी। मीडिया में चल रही तमाम खबरें देखकर आदित्य के इस दोस्त का दिमाग खराब हो गया और भड़क गई। मुंह से वो सच निकल गया जिसका इंतजार था, और शायद इस लड़की से ज्यादा आदित्य को कोई जानता भी नहीं था। आदित्य के इस खास दोस्त का नाम शुभी जोशी बताया जा रहा है। शुभी जोशी से जब बात हुई तो शुभी जोशी बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं। मैं जब नशे की खबरें पढ़ रही थी तो मुझे मीडिया समेत उनके कुछ दोस्तों पर गुस्सा आया जिन्होंने ये सारी झूठी बातें फैलाई। मैं कल से इतनी बिजी थी कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जरा सोचो उनकी माँ पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जब आप लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं। एक तो उन्होंने अपना बेटा खोया और ऊपर से इस तरह की बदनामी हो रही है। सच कहूँ तो मेरे दोस्त की मौत का तमाशा बनाकर आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। शुभी जोशी आगे कहती हैं, मौत के दिन आदित्य से मेरी करीब सुबह के 11:30 बजे बात हुई। हम रोजाना फोन पर 10 बार बातें किया करते थे और मौत से कुछ घंटे पहले नहीं बल्कि कुछ मिनट पहले भी हमारी उनसे बातें हुई। बातों से कहीं नहीं लग रहा था कि वो दुखी है या फिर कोई दिक्कत है या फिर वो नशे में। खैर मुझे उसके हाउस हेल्पर ने बताया था कि उसे मॉर्निंग में एसिडिटी की दिक्कत हो रही थी। उसने दवाइयाँ भी खाई थी। दोपहर के वक्त मुझे एक कॉमन दोस्त का कॉल आया कि आदित्य बाथरूम में गिर गया था। मेरा घर उसके घर के करीब 3 मिनट की दूरी पर है, तो मैं भागते हुए वहाँ पहुँची तो वहाँ उसकी बॉडी बेड पर थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे। हाउस हेल्प ने कहा कि आदित्य जब वॉशरूम के लिए गया तो वो फिसल कर गिर गया था। आवाज इतनी जोर से थी कि हाउस हेल्पर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने आदित्य को उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं पाया और वो भागते हुए नीचे गार्ड्स को बुला लाया। इस बीच गार्ड और हाउस हेल्प की मदद से उसे बेड पर लिटाला गया। आदित्य जहाँ गिरा था वहाँ टाइल्स पर भी स्क्रैच के निशान है। शुभी जोशी अस्पताल ले जाने की खबर को भी गलत बताते हुए कहती हैं, ये खबर भी गलत है कि आदित्य को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल आदित्य की बिल्डिंग के नीचे ही डॉक्टर को जल्दबाजी में बुलाया गया था। उन्होंने ईसीजी टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि बाथरूम में गिरने के दौरान ही उनकी जान चली गई। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फोन करने को बोला और मैंने कॉल करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने सबसे पूछताछ की और फिर आदित्य की बॉडी को आगे की फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल भेज दिया गया। शुभी जोशी आगे कहती हैं कि आपको इतनी बुरी खबरें चलाने से पहले आगे का इंतजार तो कर लेते। क्या पता क्या है उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने आपकी ये गंदी खबरें देखी। सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने उनकी इमेज को एकदम डैमेज कर दिया है। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है।